द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। आज ट्रंप साहब जो है राष्ट्रपति या यूँ कहें दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के रूप में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो खुले के अंदर ओपन प्लेस पर टेंट वेंट तो होंगे, खैर जो खबर सुन रहा हूँ वो -60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर शपथ ग्रहण करेंगे। 3 पूर्व राष्ट्रपति आएंगे, वो तो बूढ़े आदमी होंगे मतलब। दूसरी बात, और भी दुनिया आएगी, दुनिया भर के गेस्ट आएंगे। भारत से जो महामहिम विदेश मंत्री महोदय हैं वो भी गए हैं, और मुकेश भाई और नीता अंबानी मैडम भी गई हैं मतलब। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के एक उद्योगपति को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया है और वो गए हैं और उनसे मिले हैं, उनकी फ़ोटो आ चुकी है मतलब। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं भी रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ और बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ मैं। तो बात ये रही। अब सवाल ये उठता है कि फ्राइडे की क्लोजिंग पे बात करते हैं यूएस मार्केट की पर। वो उसका पर्पस बताऊंगा अभी आपको मैं। यूएस में नेस्डेक जो था 349 पॉइंट प्लस पे बंद हुआ था, और पिछले 5 सेशन में 847 पॉइंट तेज हुआ है मतलब। गिराया तो था, पहले गिराया भी था, वो सब कवर कर गया ये मतलब। 847 पॉइंट कवरिंग, यानी करीब 4% की कवरिंग आ चुकी है वहाँ नैस्डैक के अंदर। तो ये इशारा तो ये करता है कि ट्रंप साहब के आने से पहले उनके नाम से कई अफवाहें फैला के कुछ करके एक वातावरण पैदा करके तोड़ दिया था। बट नाउ पीपल्स आर अफ्रेड। मंदड़ियों को डर लग रहा है कि ट्रंप कोई अगर भाषण दे गया फेवर में, ट्रंप साहब भाषण दे गए तो हालत खस्ता हो जानी, कवर करना मुश्किल हो जाना, इसलिए एट पार पोजीशन आती। दूसरी बात, डॉ जोन्स की भी यही पोजीशन है कि 334 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, और पिछले 5 सेशन में 1563 पॉइंट तेज हुआ है। तो पहले की जो गिरावट थी सब बराबर कर दी गई, सब कवर कर गया। नाउ देर इज नो माइनस इन द इंडेक्सेस ऑफ यूएसए। S&P 59 पॉइंट 32 पॉइंट बढ़ के हुआ है, और 5 सेशन में 214 पॉइंट बढ़ा है। ये भी करीब 4%, वही सब में 4% है। डो जोन्स में कम आई है, बढ़त थोड़ी 2-2.5% की आई है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंडेक्सेस है ना, इनमें बढ़त ज़्यादा है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, टेक्नोलॉजी इज द लाइफ ऑफ द पीपल, इज द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, एंड ग्रोथ लाइन ये है, दुनिया की ग्रोथ लाइन ये है। अगर दुनिया को भ्रष्टाचार से बचाना है, एक प्लीजेंट लाइफ करनी है, गरीबी को भगाना है। अब लोग कहेंगे साहब अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है IT से, गलत बात है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिया है IT ने, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। प्रॉस्पेरिटी के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कारें बिकेंगी, स्कूटर बिकेंगे, मकान बिकेंगे। तो इन सब कामों को करने वाले आदमी तो चाहिए ना। पहले ड्राइवर कौन बुलाता था, हायर करता था। कार का ड्राइवर बुलाते हैं, मैं बुलाता हूँ कई बार, जब लंबी दूरी पे जाना होता है, ज़्यादा टिपिकल सर्कमस्टेंसेज में जाना होता है, आई हायर द ड्राइवर। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा बटेगा। पैसा अगर जनरेट होता है तो बटेगा, डिफरेंट हाथों में जाएगा, आदमी सुविधाजनक जीवन जीना चाहेगा। तो ये बात रही। और ट्रंप साहब आज देंगे, उसके बाद में अपना ज्वाइनिंग स्पीच देंगे। अब वो ज्वाइनिंग स्पीच आज देते हैं या कल देते हैं, दैट इज ए डिफरेंट इशू। इस बारे में कंफर्म नहीं है कि वो जो काम करेंगे। तो इस पर जो वारी एनर्जी पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, फार्मा पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, और कुछ IT के बारे में बोल देते हैं लोग, वो सब कल वाइप आउट हो जाएंगे, स्थिति साफ हो जाएगी। IT को तो दबा ही नहीं सकते, कारण कि IT का कोई विकल्प ही नहीं वहाँ पर। दवाओं का भी कोई विकल्प नहीं, सस्ती दवाएं भारत ही देता है। और रहा सवाल सोलर पैनल्स का, सोलर एनर्जी की एक एजिटेशन है, विश्वव्यापी एजिटेशन है, इसको दबाया नहीं जा सकता। एमिशन कैसे कम होगा मतलब, वातावरण के अंदर अगर आपको अनुकूलता लानी है, आपको धुआं और धूल से बचाना है, वातावरण को पॉल्यूशन से बचाना है, तो आपको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को अडॉप्ट करना ही करना होगा। वो चाइना के चक्कर में कहा है उन्होंने, चाइना से नाराज हैं वो। अच्छा, अब आज का जो हमारा विषय होगा, आज भारत के बाजारों पे भी विचार कर लेते हैं। वीडियो बनाने तक सेंसेक्स 142 पॉइंट माइनस में था, और निफ्टी 224.4 पॉइंट प्लस में था।
माइनस में था और बैंक निफ्टी 392 पॉइंट प्लस में था और निफ्टी आईटी 190 पॉइंट माइनस कर दिया था। इसको बेचने पे लग रहे हैं और 190 पॉइंट माइनस हो गया था भाई निफ्टी। 19.60 था खुला जब। तो ऐसी सूरत में काफ़ी उठापटक हो रही है। ये कहा नहीं जा सकता कि निफ्टी क्लोजिंग तक माइनस में बंद हो गया है, प्लस में होगा। लेकिन जैसे एसेंचर की स्थिति की है टाइम बीइंग, क्योंकि सबने देख लिया कि रिजल्ट तो इनके आ चुके और जो रिजल्ट्स में होना था वो भी हो लिया। अब ठीक है, एक सर्टन रेंज में खेलते रहो तो ऑपरेटर्स को एक सेफ प्ले ग्राउंड मिल गया है, मतलब ये। लेकिन नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सटोरिये खेलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ से कुछ कर डालते हैं। ये तो जो आप सोचते हो उसके नेगेटिव जाएंगे ही। ऑपरेटर हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार को एनकरेज करता है। आप अच्छा सोचते हो, वो कहता है अच्छा मेरे पास ताकत ज़्यादा है, मैं यूनिवर्स खेलूँगा, देखा जाए तो उनको खेल लेने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी, यू हैव टू कीप द आईटी फोलियो इन योर पोर्टफोलियो विद फुल कॉन्फिडेंस एंड विद ए टाइट ग्रिप। ये पोजीशन है इसके। तो अब चलते हैं आज का शेयर कौन सा होगा। आज का शेयर जिस पर हमको विचार करना है उस पर हम विचार करते हैं, वो शेयर है विप्रो, जिसके शानदार रिजल्ट आए। सेल तो कम बढ़ी है, अब उसके रिजल्ट्स की बात बताते हैं आपको। रिजल्ट बता देते हैं, अब आपको चर्चा करेंगे रिजल्ट पर, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे इसका। इस क्वार्टर की जो सेल आई है वो 22,318 करोड़ रुपए आई है। पिछले क्वार्टर में जो सेल थी 22,301 करोड़ रुपए थी। सेल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जो पिछले साल का सेम क्वार्टर था उसमें 22,205 करोड़ रुपए की सेल थी। तो सेल में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं। 10-5 करोड़ रुपए का 22,000 करोड़ रुपए में कोई मायने नहीं रखता है। अब सवाल ये उठता है कि अदर इनकम 1,004 करोड़ रुपए हुई है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 961 करोड़ रुपए हुई थी और दिसंबर 23 के क्वार्टर में 598 करोड़ रुपए की अदर इनकम हुई थी। ये दिस इज मेजर फैक्ट दोस्तों। तो एक तो इस क्वार्टर में अदर इनकम ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़ गई है, ये डबल से थोड़ी सी कम है मतलब। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है भाई। 961 के मुकाबले 1,004 होने का 39 से 43 करोड़ रुपए इनकम बढ़ गई, यानी 4% अदर इनकम बढ़ गई है। तो टोटल जो इनकम हुई सेल को और अदर इनकम को मिला करके जो टोटल रेवेन्यू आया वो 23,322 करोड़ रुपए आया इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 23,263 करोड़ रुपए था। स्लाइट हायर आया इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 22,803 करोड़ रुपए सेल थी। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 100-200 करोड़ रुपया क्या माने रखता है आप बताओ। 22-23 हज़ार करोड़ रुपए में कोई खास बात नहीं। सेल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बढ़ोतरी कायम हुई है, ये हम बताएंगे अब आपको। एक्सपेंडिचर हुआ है 18,870 करोड़ का इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 18,986 करोड़ का था। तो एक्सपेंडिचर को दे हैव कंट्रोल्ड। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 19,250 करोड़ रुपए का। तो पिछले साल के मुकाबले देखिए इसको कंट्रोल किया है 19,250 अपॉन 18,870 380 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर साल के मुकाबले इस क्वार्टर में एक्सपेंडिचर कम कर दिया। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कितना किया? 19,960 है माइनस 18,870 109 करोड़ रुपया 109 करोड़ नहीं सॉरी 18,896 986 18,986 माइनस 18,870 116 करोड़ रुपया क्वार्टर ऑन क्वार्टर किया है। इस तरह से करके काफ़ी फर्क पड़ गया है दोस्तों इससे। और इसके जो मार्जिन है ना
वो मार्जिन ईयर ऑन ईयर तो बढ़े हैं 1% और क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। देखो ईयर ऑन ईयर मार्जिन में बढ़त आई है, 1% से भी ज़्यादा बढ़त आ गई है। IT सिग्नेचर टोटल IT सर्विसेज मार्जिन वाज एट 1.5% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.7 बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर 1.5 बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ये इस बात में तो सक्सेस हो गए हैं, ये डिमांड फैक्टर के कारण हुए हैं। और दूसरी बात है, इन्होंने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, इसके कारण 1.5% की ईयर ऑन ईयर मार्जिन का बढ़ना एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। एंड इज ए गुड सिंबल दैट कंपनी इज रेडी टू ग्रो फास्ट स्पीड। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 0.7%, और इसी का परिणाम था कि यूएस में जो इसकी एडीआर लिस्टेड है वो 5-6% उछल गई थी, और इंडिया के मार्केट में भी 20 रुपये बढ़ा हुआ था वीडियो बनाने तक। बाद में गिर जाए को पता नहीं, एक्टिविटी सटोरियों की बड़ी खतरनाक होती है। और आप देखिए रेवेन्यू में कोई बढ़त नहीं हुई है, प्रॉफिट में बढ़त हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन द मार्जिन। और जो वर्क ऑर्डर्स इनको मिले हैं वो भी जबरदस्त मिले। अब उसको बताते हम, 3514 यानी $351 बिलियन के ऑर्डर्स मिले हैं इनको इस क्वार्टर में। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ विप्रो। 351 करोड़ के में विप्रो को मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इसमें से जो बिग लार्ज डील्स हैं वो 96 करोड़ की। आप देखिए कि $2.25 बिलियन की तो इन्फोसिस की मिली है, जिसकी सेल 1,60,000 करोड़ रुपये एनुअल बेसिस पर। तो इसकी 88,000 जस्ट हाफ है उसकी, करीब करीब इसको 96 करोड़ की लार्ज डील मिलना, इट शोज दैट कंपनी इज हेडिंग या इज मार्चिंग ऑन द पाथ ऑफ इन्फोसिस। जो नए सीईओ आए हैं उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया है। इन हाउस ही थे वो, मतलब इनसाइड ही थे, कंपनी के अंदर ही थे वो जो सीईओ थे, उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया है। नाउ ही हैज डन एक्सीडेंटली बेटर जॉब, और इससे ये साबित होता है कि इसकी ग्रोथ में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आएगी। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस देखिए जितनी भी आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं वो सब के सब बहुत बढ़िया हैं। इस क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है प्रॉफिट या कोई बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही हो, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में है, कॉनकॉल्स में है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो मैनेजमेंट की जो लैंग्वेज आ रही है, जो बॉडी लैंग्वेज आ रही है, वो स्पष्ट आ रही है कि एक तो बीएफएसआई सेक्टर को बेनिफिट वहाँ हो रहा है। इस कारण से जो डिस्क्रिशनरी डिमांड थी ना, दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दैट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट। इफ द इंटरेस्ट इज फर्दर रिड्यूस देन डिमांड विल फर्दर इंक्रीज। और वो बीएफएसआई सेक्टर की लैंडिंग बढ़ रही है, उनको नई नई प्रोजेक्ट लाने पड़ रहे हैं इस चक्कर में। तो इस कारण से बीएफएसआई सेक्टर के अंदर रिवाइवल हो रहा है डिमांड का। और दूसरे जो सेक्टर हैं उनमें भी ठीक है पोजीशन है, मीडिया है, ट्रांसपोर्ट है, एंटरटेनमेंट है, टूरिज्म है। खाली एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है। आज के ईटी में भी है कि नाउ आईटी सेक्टर इज हेडिंग टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ द डिमांड। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप देखिए शेयर बाजार है, वैसे तो आप मुझे भी दोष मत देना, कुछ उल्टा सीधा हो जाए 2-5%। कई बार 1% नेगेटिव पॉइंट 100 में कन्वर्ट हो जाता है, कई बार 1% पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है 100 में है। तो देखिए ये सब बातें मत कहिए, ये शेयर बाजार है, इसमें रिस्क तो लेनी पड़ेगी, रिस्क लिए बिना प्रॉफिट नहीं। और जो आदमी रिस्क नहीं ले सकते उनसे मेरी एक ही सजेशन है, उनको कोई एफडीआर करा दें या म्यूचुअल फंडों में जाएं, वो भी बेहतर रिटर्न देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक खाली एंजॉय करने की बात है, बाकी वो म्यूचुअल फंडों का भी रिटर्न कम नहीं। तो दोस्तों ऐसा है कि कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आईटी सेक्टर में गिरे पड़े आप अपनी जगह खड़े रहिए। 90 डेज के लोअर पे ले गए हैं, 90 डेज के बिलो लेवल पर ले गए हैं आईटी इंडेक्स को, लेकिन डोंट वरी एट ऑल। वो यही आपके धैर्य की परीक्षाएं लेते हैं, आप में कितनी ताकत है। तो थैंक यू वेरी मच।
विप्रो को खरीदना नहीं खरीदना मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, तय करें, जो भी करें। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।